श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। जी, एकादश स्कंद है और 15वां अध्याय के कुछ श्लोक रह गए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तेईस 33वां श्लोक पढ़ रहे हैं। भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, परंतु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्ति योग अथवा ज्ञान योग आदि उत्तम योगों का अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे एक हो रहे हैं, इन योग आदि से क्या होगा? भगवान से एक हो जाएंगे, भगवत रूप हो जाएंगे। उनके लिए इन सिद्धियों का प्राप्त होना एक विघ्न ही है। परमात्मा से बुद्धि हटा दी और सिद्धियों को तरफ लग गई बुद्धि, उसको अनुभव करने लग गए, कौन सी सिद्धि मेरे को हो गई है। चाहे वो साधक कितना भी सावधान हो, जितनी देर उसमें मन रखेगा सिद्धियों में, चाहे परखने के लिए, चाहे कोई और मनोकामना के लिए, वो तो भगवान से तो हट ही गया ना। तो सोचेगा मैं साथ साथ भजन भी कर लेता हूँ और सिद्धियों का भी उपयोग करता हूँ। तो पहले केवल परमात्मा थे, अब दो चीजें हो गई। तो यहां भी भ्रम उत्पन्न कर लिया उसने अपने लिए। दो क्यों हुआ? इसका अर्थ है कि वो तीव्र भक्ति योग प्राप्त नहीं हुआ। परमात्मा की अनुभूति तो करी, आसपास तो अनुभूति के पहुंच गया, लेकिन तीव्र भक्ति योग, गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, वो बात नहीं बनी। दूसरा आई गए सिद्धियां बीच में, ये विघ्न है, इसलिए कहा, क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके समय का दुरुपयोग होता है। वही बात कही थी। अच्छा, संस्कार बन गया सिद्धि का, उसको समझने का, उसको उपयोग करने का थोड़ा भी संस्कार बन गया, तो संस्कार को ही तो जलाना था, तभी तो भगवत प्राप्ति होगी। ये जो है नई स्थिति बन गई, ये विघ्न है।
भगवान के बहुत करीब जाके विघ्न प्राप्त हुआ। क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके समय का दुरुपयोग होता है। जगत में जन्म, औषधि, तपस्या और मंत्र आदि के द्वारा जितनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वे सभी योग के द्वारा मिल जाती हैं। एक मिनट होल्ड करिए। तो जगत में जन्म से भी सिद्धि होती है, क्योंकि पीछे कोई भजनानंदी हो या किसी देवता की पूजा विशेष करी हो, तो जन्म से ही कुछ लोग सिद्ध होते हैं। औषधि, ये आयुर्वेदिक दवाइयां होती है ना, वो भी सिद्धि दे देते हैं। जैसे पुराने अपने कथाओं में या कहानियों में सुना होगा, किसी के पास कोई अंजन ऐसा था कि उससे सब कुछ दिखता था। किसी के पास कोई खड़ाऊं ऐसी थी कि वो कहीं भी चला जाता था उससे। तो औषधि से भी सिद्धि प्राप्त होती। तपस्या, तप से भी सिद्धि। मंत्रादि के द्वारा, मंत्रों से भी होती है। जितनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वे सभी योग के द्वारा मिल जाती हैं। भगवान के भजन से ही मिल जाती है। परंतु योग की अंतिम सीमा, योग किस लिए है? लक्ष्य क्या है योग का? मेरे सारूप्य, सालोक्य आदि की प्राप्ति बिना मुझ में चित्त लगाए किसी भी साधन से नहीं हो सकती। इसलिए चित्त शुद्ध करना है। सत्संग ही चित्त शुद्ध कर सकता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तभी निर्मल हो पाएगा। सिर्फ भगवान चाहिए, तभी वो सारूप्य, सालोक्य आदि की जो प्राप्ति करता है योगी, मुझ में चित्त लगाए किसी भी साधन से नहीं प्राप्त हो सकती। अर्थात भगवान में चित्त लगाना पड़ेगा। बिना मुझ में चित्त लगाए नहीं हो सकती। सारूप्य सालोक्य क्या है? जो भगवान का गोलोक धाम है या साकेत धाम है, भगवान का जो गोलोक धाम है, बिना मुझ में चित्त लगाए किसी भी साधन से नहीं प्राप्त हो सकती। अच्छा, सारूप्य सालोक्य क्या है? गोलोक धाम, अथवा वो कहा जाता है साकेत धाम। राम जी का साकेत धाम करके नाम है, और कृष्ण भगवान का गोलोक धाम है। ये सभी एक ही धाम है, दो तीन चार अलग अलग नहीं। भगवान दो चार तो है नहीं, पर जैसी साधना करता है उसको वहां जाके वैसा ही लगता है। जो कृष्ण की उपासना करता है वहां उसको वैसे भगवान दिखते हैं, जो राम की करते हैं वो कृष्ण भी राम जैसे दिखते हैं। ऐसा है, दो भगवान तो है नहीं, है ना।
तो सारूप्य सालोक्य क्या होता है? वहां पे सभी भगवान के समान होते हैं, वैसा ही होता है। स्वरूप भी, सुंदरता भी, सब कुछ भगवान के समान। सिर्फ दो बातें नहीं होती उनमें। एक, बाएं बक्षस्थल पे लक्ष्मी का चिन्ह होता है भगवान के, और दाएं पे भृगुलता, भृगु जी का चरण चिन्ह। तब पहचानने चाहते हैं कि ये भगवान है। और बाकी जो होते हैं वो सभी भजन करके परमात्म प्राप्ति कर चुके हैं, भगवत रूप हो चुके हैं, वो होते हैं। ब्रह्मवादियों ने बहुत से साधन बतलाए हैं, योग, सांख्य और धर्म आदि। उनका एवं समस्त सिद्धियों का एकमात्र मैं ही हेतु, स्वामी और प्रभु हूं। योग, सांख्य और धर्म आदि उनका एवं समस्त सिद्धियों का एकमात्र मैं ही हेतु, स्वामी और प्रभु हूं। ब्रह्मवादियों ने बहुत से साधन बतलाए हैं, योग, सांख्य और धर्म, ये भी साधन है। सांख्य योग, योग एक स्वतंत्र योग हो गया। उनका एवं समस्त सिद्धियों का एकमात्र मैं ही हेतु हूं, कारण मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। स्वामी और प्रभु हूं। हाँ, तो भगवान से ही तो सब कुछ प्रकट है। माया ने ऐसी रचना की है, पर मूल में आधार जो है वो भगवान ही है। कि उनकी शक्ति के बिना कुछ हो ही नहीं सकता ना, माया भी कुछ नहीं कर पाती। जैसे स्थूल पंचभूतों में बाहर, जैसे स्थूल पंचभूतों में बाहर भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पंच महाभूत ही है। जैसे स्थूल पंचभूतों में बाहर भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पंच महाभूत ही हैं। सूक्ष्म भूतों के अतिरिक्त स्थूल भूतों की कोई सत्ता ही नहीं। अगर सूक्ष्म भूत ना हो, सूक्ष्म कौन से है भूत? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पांच हो गए। अच्छा, ये सूक्ष्म हैं तो स्थूल दिखते हैं। अगर सूक्ष्म नहीं तो स्थूल नहीं दिखेंगे। भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पंचभूत महाभूत ही है। सूक्ष्म भूतों के अतिरिक्त स्थूल भूतों की कोई सत्ता ही नहीं है। वैसे ही मैं समस्त प्राणियों के भीतर दृष्टा रूप से और बाहर दृश्य रूप से स्थित हूं। भगवान कह रहे मैं ही हूं, बाहर भी और उसका आधार भी। मैंने मुझसे ही है जो दिख रहे। जैसे स्वप्न में कौन होता है? हम ही तो सब कुछ बने होते हैं। शत्रु जो उस पक्ष का होता है वो भी हम बने होते हैं। जो कुछ दिखता है, समझ आता है, वो सब कुछ हम होते हैं।
ऐसे ही भगवान इस जगत में भी भगवान ऐसे हैं, भगवान ही सब कुछ बने। अर्थात ये मान लीजिए एक दृष्टांत के तौर पे, जैसे उनको भगवान को ही स्वप्न आ रहा है कि मैं इतने रूपों में विस्तृत हो गया हूं। मुझ में बाहर भीतर का भेद भी नहीं है, क्योंकि मैं निरावरण एक अद्वितीय आत्मा हूं। क्योंकि मैं निरावरण एक अद्वितीय आत्मा हूं। क्योंकि मैं निरावरण निरावरण हूं, एक अद्वितीय, एक का अर्थ ही अद्वितीय होता है। आत्मा हूं, बस मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। तो 15वें अध्याय का विश्राम हो गया। 16वां अध्याय भगवान की विभूतियों का वर्णन। ये प्रसंग है, भगवान की विभूतियों का वर्णन। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप स्वयं परब्रह्म हैं, न आपका आदि है और न अंत। आप आवरण रहित अद्वितीय तत्व हैं। मैंने आप माया के अधीन नहीं है, आवरण रहित है। माया तो आवरण कर देती ना, अपना ही अज्ञान माया जो है जीव को डाल देती है, पर भगवान को नहीं कर सकती। आप आवरण रहित अद्वितीय तत्व हैं। समस्त प्राणियों और पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और प्रलय के कारण भी आप ही हैं। आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित हैं, परंतु जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, वे आपको नहीं जान सकते। अच्छा, इंद्रियों को वश में ना करने से क्या हानि है जी? ऊपर कह दिया है ना भगवान ने, मुझ में चित्त लगाए बिना मेरी प्राप्ति नहीं होती। तो इंद्रियों में चित्त लगा हुआ है, आंखें देख रही हैं तो भी चित्त उधर चल रहा है, कान सुन रहे हैं तो चित्त चल रहा है। भूख लगी है तो भी चित्त चलेगा, और खाओगे तो भी चित्त चलेगा, सूंघोगे तो भी चित्त चलेगा। ये तो होना ही होना है। और स्पर्श इत्यादि की अनुभूति जो भी और ज्ञान इंद्रियों के कर्म हैं, स्वभाव हैं, उसमें तो चित्त लगा ही रहेगा। तो इंद्रियों को वश में नहीं किया। इंद्रियां खत्म नहीं करनी हमने, वश करनी। तो वश क्या है कि इंद्रियां हमें अपनी ओर आकर्षित ना करें,
कर पाए। हमारी हमारा बोध ऐसा होना चाहिए कि हम परमात्मा में चित्त लगा पाए और इंद्रियों के आकर्षण में ना फंसे। देखो, ये तो भगवान के बहुत करीब पहुंचने वाले सिद्ध लोग, उनको सिद्धियां जो ऊपर बताई प्राप्त होती हैं, तो भी विघ्न है उनके लिए, जिनका चित्त निरंतर परमात्मा में लगा रहता है। उनको भी विघ्न आ जाता है। पर विघ्न क्या है कि चित्त जो है इधर उधर जो हो जाता है हमारा, यही विघ्न है, चाहे कारण कोई भी हो। जैसे पीछे आपने सुना, कोई कह दे कि ब्रह्मा जी का पद ले लो और भजन छोड़ दो उस साधक को, तो वो कहेगा क्या तुम मुझे मूर्ख मान लिया, ब्रह्मा जी का पद ले लो और मुझे भजन छोड़ दो। तो वो ऐसा साधक तो उसको ऐसे कहेगा तू मूर्ख है, कैसे बोल दिया तुमने। और इधर हम साधारण जीवों की क्या स्थिति है, किसी को देखा तो थोड़ी देर देखने लग जाते हैं। कोई भी वस्तु हो या किसी की वाणी का कोई प्रभाव आ जाए, अच्छा या बुरा, उसमें ही फंस जाते हैं। तो चित्त तो हमारा पहले ही इसी में मस्त है। विषय क्या था, विषय और चित्त एक हो रहे हैं। हंस भगवान ने यो कहा, इससे अलग कैसे करें। भगवान ने बताया कि मेरा भजन करने से वैराग्य इत्यादि सत्संग के द्वारा प्राप्त हो। तो उससे वैराग्य क्या अर्थ है कि इन जो इंद्रियों के सुख हैं उसमें जीव ना फंसे, और वो ज्ञान से ही हो सकता है। कोई सोच ले भूख प्यास नहीं खाऊंगा नहीं करूंगा, ऐसे कमरे में बंद रहूंगा, उससे कुछ नहीं होना। इंद्रियां ही वश, वो स्थिति आनी ही चाहिए। तो साधना से धीरे धीरे आएगी, भगवत कृपा से आएगी, अवश्य आती है, तभी तो लिखा। भगवान कह रहे हैं समस्त प्राणी और पदार्थों की उत्पत्ति स्थिति रक्षा और प्रलय के कारण भी आप ही हैं। आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित हैं, ये उद्धव जी कह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। परंतु जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, वे आपको नहीं जान सकते। बिल्कुल बात है, दो जगह तो ध्यान लगता ही नहीं। आपकी यथोचित उपासना तो ब्रह्मवेता पुरुष ही करते हैं। बड़े-बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, वे आप मुझसे कहिए। बड़े-बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, सिद्धि मैंने आपको प्राप्त करते हैं, यहाँ पे ये अर्थ है, वह आप मुझे कहिए। एक सिद्धि होती कि भगवान को पा लिया, उसको भी सिद्ध कहते हैं।
समस्त प्राणियों के जीवनदाता प्रभो, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। आप उनमें अपने को गुप्त रखकर लीला करते रहते हैं। मैंने आप उनमें रह कर के ही ये जगत की लीला कर रहे हैं। आप तो सबको देखते हैं, परंतु जगत के प्राणी आपकी माया से ऐसे मोहित हो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख सकते, अर्थात नहीं देख पाते। अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न प्रभु, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल तथा दिशा विदिशा में आपके प्रभाव से युक्त जो जो भी विभूतियां हैं, आप कृपा करके मुझसे उनका वर्णन कीजिए। प्रभु, मैं आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूं जो समस्त तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। यहीं विश्राम करेंगे, क्योंकि प्रश्न उत्तर सुनेंगे तो फिर अभी तो हमने प्रश्न को ही समझा है कि प्रश्न क्या किया है। प्रश्न को आत्मसात करके एक प्रकार से और चिंतन करके 2-4 बार पढ़ के सबको करना चाहिए और उसके बाद फिर उत्तर सुनना चाहिए। प्रश्न हृदय में बैठे तो फिर उत्तर हृदय में बैठ ही जाए। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।